हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कल का दिन बड़ा यहाँ पे आप कह सकते हो कभी खुशी कभी गम वाला दिन रहा, क्योंकि एक तरफ तो इथेरियम ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया 4950, और जैसे ही लग रहा था कि $5000 को ये छूने वाला है, एकदम से एक बड़ा क्रैश, जिसको हम फ्लैश क्रैश बोलते हैं, वो देखने को मिला। और बिटकॉइन वहाँ पर $1,10,700 के आसपास आ गया। लेकिन यहाँ पर ऐसी मैन्युपुलेशन हुई क्यों, या इतना बड़ा डंप यहाँ पे देखने को क्यों मिला? क्योंकि अभी बिटकॉइन $1,13,000 पे दोबारे चल रहा है, और इथेरियम हो या जितने भी कॉइन्स हैं वो ज़्यादा नहीं टूटे हैं। और वो पता चलता है जब हम बिटकॉइन की डोमिनेंस देखते हैं। $5,000 के करीब इथेरियम जाने के बाद में लगभग $4,600 आ गया था, और दोबारे वो भी रिकवर करता देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस स्पीड से यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रही है, और ख़ासकर दूसरे कॉइन्स रिकवरी दिखा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक बड़े ऑल्ट सीज़न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन वही कहते हैं ना, ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो जो ऑल्ट कॉइन्स है ना भैया, उनको तो जिगरा चाहिए स्टील का, और अगर आपके पास नहीं है तो कमज़ोर दिल वालों के लिए ये मार्केट नहीं है। यहाँ पे सिचुएशन क्या निकल के आ रही है, क्या इन्फॉर्मेशन, क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, वो सारी वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमने यहाँ पर लाइंस क्या हैं, सपोर्ट क्या हैं। शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो उनको देखो, नहीं तो इथेरियम को लेके क्या क्या क्रेज़ी प्रिडिक्शन निकल के आ रही हैं। और अगर होल्ड कर सकते हो तो कम से कम ये जो 2025 है, जो हम आज से नहीं 2-3 साल से बोल रहे हैं कि इथेरियम का भी ऑल टाइम हाई बनाएगा, कई लोगों को विश्वास नहीं था, लो आज तो हो गया ना। तो यहाँ पे सिर्फ सब्र और पेशेंस, जो कहते हैं ना, पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है, सब्र दिखाने की ज़रूरत है। बाकी काम अगर आपके पास अच्छे कॉइन्स हैं वो कर ही देंगे। और अच्छे कॉइन्स की बात करता हूँ, टॉप 10 के अंदर ज़्यादातर अपने ऑल टाइम हाई के पास हैं या ऑल टाइम हाई लगा चुके हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आपको थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है, अच्छे कॉइन्स में बने रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत कुछ है इस वीडियो के अंदर बताने के लिए, और बिटकॉइन का क्या टारगेट निकल के आ रहे हैं, क्या क्या बड़े लोग बिटकॉइन की प्राइस प्रिडिक्शन दे रहे हैं, वो सारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़, इन्फॉर्मेशन हम लाते रहते हैं। और आज मार्केट के अंदर हम रात को सोच रहे थे कि यार चलो मेरे भाई बहनों को सुबह खुशखबरी दूंगा कि यहाँ पे इथेरियम ने भी नया ऑल टाइम हाई बना दिया है। कई लोगों के जो थे ना उम्मीदें कि यार कभी इथेरियम ऑल टाइम हाई नहीं बनाएगा, उनको भी कम से कम एक तसल्ली हो जाएगी। लेकिन ये क्या, ऑल टाइम हाई बनाने के कुछ ही मिनटों के अंदर ही एक बड़ा डंप देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर सुबह सुबह मैं 7:30 बजे बैठ गया हूँ आपके साथ में वीडियो बनाने के लिए, कि इन्फॉर्मेशन चाहिए सुबह सुबह बना दूँ, आप परेशान ना हो। तो ये डेडिकेशन चाहिए होती है, और हम ये कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो आपको जल्दी से जल्दी पहुँचे और आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नए हो पुराने हो, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमें भी एप्रिसिएशन, हमें भी मोटिवेशन चाहिए होता है, आपका प्यार चाहिए होता है। तो प्यार बना के रखो हमारे पे, और कम से कम ये 2025 हम यहाँ साथ गुजारने की कोशिश करते हैं। लेकिन कल ये मार्केट के अंदर, या आप कह लीजिए आज जो है थोड़ा मार्केट के अंदर प्रेशर क्यों है, और बिटकॉइन $1,14,15,000 से सीधा $1,10,700 या $1,10,000 पे कैसे आ गया? उसके लिए जो 2-3 न्यूज़ निकल के आ रही हैं, कुछ कॉन्क्रीट अभी तक नहीं निकल के आया जो ठोस बता सकें। लेकिन जो न्यूज़ निकल के आ रही है अभी फ़िलहाल, कि एक वेल है, सिंगल वॉलेट है, जिसके पास 24,000 बिटकॉइन थे। उन्होंने लगभग 18,000 बिटकॉइन यहाँ एकदम से डंप किए, सेल किए, और ऑलमोस्ट 6,000 बिटकॉइन के आसपास वो अभी भी हैं। जो ये 3-4 घंटे पुरानी अपडेट है, तो जो वो भी शायद उन्होंने सेल कर दिए होंगे।
तो 24,000 बिटकॉइन एकदम से मार्केट के अंदर आके सेल हो गए। इसकी वजह से ये 3-4 हज़ार डॉलर का डंप देखने को मिला। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, कोई भी अगर इतने सारे बिटकॉइन लेके आता है, धीरे धीरे बेचता है मार्केट के अंदर, यहाँ सेलिंग खप जाती है, ठीक है। लेकिन एकदम से अगर कोई डंप करेगा और वो भी 20-25 हज़ार बिटकॉइन, और यहाँ पे उससे क्या हुआ, एकदम से 10 मिनट 15 मिनट की एक कैंडल बनी और दोबारा मार्केट यहाँ से रिकवर करके 1,12,13 हज़ार डॉलर पे पहुँच गई। तो कह लीजिए जब इतने सारे 20-25 हज़ार बिटकॉइन अगर बेयर मार्केट के अंदर होते ना, तो यहाँ पे सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती और 10-20 हज़ार डॉलर का क्रैश तो ऐसे ही पता नहीं चलता क्या हुआ। लेकिन यहाँ पे मार्केट के अंदर बाइंग तो है ही और पॉजिटिविटी तो है ही, और इसी वजह से डंप भी हुआ और दोबारा से यहाँ अभी रिकवरी होते देखने को मिल रही है। पहले ये न्यूज़ निकल के आ रही है, और इसके अलावा जो बिटकॉइन के ETF हैं, जो पीछे प्रेशर बना हुआ था खासकर बिटकॉइन के ऊपर, वो बिटकॉइन के ETF हो, ब्लैक रॉक हो, वो सेलिंग कर रहे थे। अब मंडे आज से वो क्या करेंगे, क्योंकि फ्राइडे की शाम को जो फेड के चेयरपर्सन हैं उन्होंने सिग्नल दिए हैं कि यार इंटरेस्ट रेट कट होता देखने को मिल सकता है सितंबर के अंदर। अब यहाँ पे नए हफ्ते के साथ में, नए जोश के साथ में ये ETF वाले क्या करते हैं वो इस हफ्ते में पता चल ही जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी बहुत कुछ 2025 के अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके होना बाकी है। बिटकॉइन आपने ऑब्ज़र्व किया, 1,25,000 डॉलर से 1,14,000 15,000 डॉलर पे यहाँ स्टेबल था, या यहीं पे था, थोड़ा करेक्शन के अंदर था। लेकिन यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक मोमेंटम आते देखने को मिल रही थी, और एथेरियम अपने ऑल टाइम हाई, यहाँ बिटकॉइन का प्राइस $1,25,000 पे नहीं था, 1,14,15,000 डॉलर पे था, तब उसने लगाया एथेरियम ने अपना नया ऑल टाइम हाई। तो ये समझना है, पहले आपको पार्ट टू ऑल्ट सीजन हमने कितनी बार आपके साथ शेयर किया है। पहले बिटकॉइन बढ़ता है, बिटकॉइन के बाद मोमेंटम एथेरियम के अंदर आती है, एथेरियम के बाद में बड़े कॉइन्स के अंदर आती है, और फिर सारे कॉइन्स के अंदर जो भी कौन सा पकड़ो कौन सा छोड़ो, ये कहानी चलती है। तो कहने का मतलब है आपको ये सारी चीज़ें समझनी है। यहाँ पर हिस्ट्री भी रिपीट होते देखने को मिल रही है। बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, एथेरियम ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, और एथेरियम की बात और बता दूँ आपको, जो अपडेट निकल के आ रही है, वो जो 24,000 जिसने डंप किए हैं, जो न्यूज़ निकल के आ रही है, उसमें से $2 बिलियन की बात जो करते हैं, 2 बिलियन के अंदर उन्होंने एथेरियम खरीदे हैं, और जिसमें से $1.3 बिलियन उन्होंने स्टेक कर दिए हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर बिटकॉइन को कन्वर्ट कई वेल्स का सुनने में आ रहा है, उन्होंने बिटकॉइन को कन्वर्ट किया एथेरियम के अंदर, और अगर ऐसे कन्वर्जन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एथेरियम के अंदर एक मोमेंटम है, और ऐसा लगता है यहाँ से और ज़्यादा पुश एथेरियम करता देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई को छुआ है। इसने अपना नया ऑल टाइम हाई नहीं बनाया, पिछले बार $69,000 था, और वहाँ से ये $1,25,000 गया है, और अभी तो एथेरियम 4800 4900 इसका ऑल टाइम हाई है, अभी यहीं पहुंचा है। तो आगे का सफ़र क्या हो सकता है, उसके लिए उम्मीद की जा रही है। जिस हिसाब से बिटमाइन के जो फंड स्टेट के CEO हैं, उनकी कंपनी की बात करते हैं, उन्होंने लगातार वो एथेरियम खरीदे जा रहे हैं। एथेरियम के ETF के अंदर देखते हैं तो बाइंग लगातार देखने को मिलती है। वेल्स मैन्युपुलेटर्स की बात करते हैं, लगातार एथेरियम खरीद रहे हैं। और जो नई नई प्रेडिक्शन निकल के आ रही है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने रिवाइज़ करी है कि $4,000 वो पहले सोचते थे 2025 के अंदर, अब वो सोचते हैं $8,000 बिटकॉइन का प्राइस, और यहाँ पे बिटकॉइन कह रहा हूँ, एथेरियम का प्राइस। और यहाँ पे अगर मैं ऑथर हाइक्स की बात करता हूँ, जो कि जो बिटमैक्स के को फाउंडर रहे हैं, उनका कहना है कि भैया अगर एथेरियम का इस बुल साइकिल के अंदर टॉप $20,000 हो सकता है। तो ये क्रेज़ी प्रेडिक्शन निकल के आ रही है, और मोमेंटम अब शिफ्ट हो रहा है। पहले हम बिटकॉइन की प्रेडिक्शन सुनते थे कि $1,25,000 जा सकता है, $1.5 लाख जा सकता है, $2-2.5 लाख जा सकता है। अब हम वही चीज़ किसके लिए सुनते हैं, इथेरियम के लिए $8,000 जा सकता है, $7,500 जा सकता है, यहाँ पे $20,000 जा सकता है। तो यही मोमेंटम शिफ्ट होता है, और यही चीज़ें आपको समझनी है कि शॉर्ट टर्म में मैन्युपुलेशन हावी हो सकती है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में अच्छे कॉइन्स होल्ड करके बैठे हो तो यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं नंबर आता देखने को मिलेगा। इथेरियम की और डिटेल में मैं आगे बात करूंगा, क्या टेक्निकली लगता है और हम क्या सोचते हैं। लेकिन उससे पहले बिटकॉइन की अगर मैं बात करता हूं तो फ़िलहाल
आपको पता ही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 100 डे मूविंग एवरेज हो या 1,10,000 साइकोलॉजिकली भी हो, या आप कह लीजिए 1,12,000 जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, तो ये एक सपोर्ट जोन तो है ही ना। और ये हमने आज से नहीं बनाया हुआ, ये चार्ट आपके साथ में कितनी बार शेयर किया है। तो वहाँ से ये बाउंस बैक करके फिलहाल दोबारा से 1,13,000 के आसपास है। एक जो 50 और 21 डे मूविंग एवरेज है, यहाँ से जब अभी पंप किया, लो अभी तो हमने लाइक के लिए बोला भी नहीं है, ये तो खुद ही कहने लगा लाइक कर दो। जब भी हम ऐसे करते हैं या कुछ ऐसे पोजीशन हो जाती है थम्स अप की, तो वो लाइक मांगता है, तो लाइक कर दिया करो। हम भी लगे हुए हैं आपके लिए, तो आप भी हमारे लिए लगने की कोशिश करो। लेकिन यहाँ पर आप देखो, इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, वो क्या निकल के आया 50। अभी जब रिसेंटली अभी ऊपर गया था बिटकॉइन एकदम से फेड के इंटरेस्ट रेट के सिग्नल के बाद में, तो यहाँ पे 1,21 मूविंग एवरेज, डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर एक रेजिस्टेंस मिली, जो कि 1,16,17,000 थी। वहाँ से अभी रिजेक्ट होकर दोबारा से यहाँ पे अभी 1,13,14,000 के आसपास ये चल रहा है। तो बिटकॉइन जितना स्टेबल रहे उतना अच्छा। लेकिन अगर देखते हो इमीडिएटली रेजिस्टेंस जो है 1,16,000 1,17,000 है, उसके पार जाता है तो 1,20,000 से $1,25,000 का जो हमारा जोन है वो एक रेजिस्टेंस जोन है। तो ये सब चीज़ें लाइन शॉर्ट टर्म में आपको पता ही हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखते हो तो हमें पर्सनली लगता है ये $1,50,000 जाने का पोटेंशियल रखता है। और अगर यहाँ स्टेबल रहे तो हम ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि मेरे भाई बहन ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि मुझे पता है हम कितना भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात कर लें, हम कितना भी रिस्क मैनेजमेंट की बात कर लें, उन्होंने रखने वही हैं चिंकू पिंकू कॉइन या फिर भी बड़े कॉइन्स। कई लोग नाराज़ हो जाते हैं, बड़े कॉइन्स सोलाना इन सबको भी चिक्कू पिंकू क्यों बोल रहे हो? भैया नहीं बोल रहा, आप समझो कहने का मतलब ये है। बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा हम क्यों बोलते हैं चिंकू पिंकू हैं? इथेरियम ने भी ऑल टाइम हाई लगा ही दिया है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बड़े कॉइन्स में भी मोमेंटम आते देखने को मिलेगी। थोड़ा सा सब्र रखने की कोशिश करो, और अगर बिटकॉइन यहाँ थोड़ा सा स्टेबल रहता है, अच्छा ही है ऑल्ट कॉइन्स के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करते हैं, और उसके लिए एक अच्छा इंडिकेटर है, वो है बिटकॉइन की डोमिनेंस। बिटकॉइन टूट रहा है लेकिन बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे जा रही है, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इतनी गिरावट नहीं है, या यहाँ पर जितनी जल्दी वो गिर रहे हैं उससे ज़्यादा जल्दी वो रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिटकॉइन की डोमिनेंस यही इशारा दे रही है, और 57% पे आ गई है। 66% से 57% पे हमने बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई देख लिया, हमने इथेरियम का ऑल टाइम हाई देख लिया, हमने BNB का ऑल टाइम हाई देख लिया, XRP ऑल टाइम हाई के पास देख लिया, हमने यहाँ पे सोलाना $200 के ऊपर देख लिया। तो यहाँ पे लो भैया, आज तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। कुछ भी एक्शन करूँगा तुमसे लाइक ही करा के मानेंगे, तो लाइक कर दिया करो, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। अब ये ग्राफिक्स आते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट है इसके अंदर। तो कहने का मतलब है बिटकॉइन की डोमिनेंस 66% से 57% आ गई है। तो इसी में इतना धूम धड़ाका हो गया है कि कई बड़े कॉइन्स का ऑल टाइम हाई लग चुका है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप और कर सकते हो, अच्छे कॉइन, बड़े कॉइन, और पार्ट टू ऑल सीजन को देखते हैं। बिटकॉइन के बाद इथेरियम बढ़ता है, इथेरियम के बाद में बड़े कॉइन्स बढ़ते हैं, बड़े कॉइन्स के बाद सारे कॉइन बढ़ते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता देखने को मिल रहा है ना। तो सिर्फ हमने क्या करना है? कुछ नहीं करना, अच्छे कॉइन्स में बने रहने की कोशिश करनी है और शांति से बैठना है। ये उथल पुथल को मार्केट में देख के वही हो जाओ, पॉपकॉर्न खाओ, चिल करो, मस्त रहो, ठीक है ना। मार्केट के अंदर न्यूज़ आएगी, मार्केट के अंदर रूमर्स आएंगे, मैनिपुलेशन। दिन रात अगर फ़ोन को देखोगे और प्राइस एक्शन को देखोगे ना, तो दिमाग के अंदर लोचा होगा ही होगा, और फिर लगेगा यार मेरे कॉइन का नंबर नहीं आना, मैं इसको ले लूँ, ये मोमेंटम के अंदर आ रहा है। जब तक आप घुसोगे लोग एग्जिट करना शुरू कर देंगे, और फिर वही कहोगे क्रिप्टो करेंसी बेकार है। ये हमारे साथ भी हुआ है, हम अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने गलतियां नहीं करी हैं, हम भी दूध के जले छाछ फूक फूक के पी रहे हैं। इसलिए अच्छे कॉइन्स में जब मौके थे, एंट्री बनाई होगी, तो यहाँ सिर्फ पेशेंस दिखाओ और थोड़ा सा यहाँ पे दिलेरी और लॉन्ग टर्म का विजन रखने की कोशिश करो। इतना सा काम करना है आपको। अब यहाँ पे इथेरियम का क्या लगता है? पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है
जब भी इथेरियम ऑल टाइम हाई के पास है, नया ऑल टाइम हाई बनाया है, तो वो एक रेजिस्टेंस जोन है 4800 से $5000, और ये हमने आपको पहले भी बोला था, और वहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिल रही है और यहाँ पे रिजेक्ट होता देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर देखते हो सपोर्ट की बात करते हैं, लगभग $4200-4300 पे एक इमीडिएट सपोर्ट है, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $4000 पे इसको आती है, और एक बढ़िया सपोर्ट तो $3600 से $3700 और एक इंपॉर्टेंट $3400-3500 ये निकल के आती हैं। अब इसमें कुछ है नहीं, शॉर्ट टर्म में मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन होगी तो ये सपोर्ट पे आएगा, तो यहाँ पे हमने अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश करनी है, और नहीं तो ऑल टाइम हाई को ये ब्रेक करता है, एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और वो ये रहता है यार ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया। कई जो है सेलिंग करने की कोशिश करते हैं, यार ऑल टाइम हाई हो गया, 2-3 साल से वेट कर रहे थे, अब निकलो। तो ये चलता है भैया दिमाग के अंदर, और इसके बाद अगर यहाँ से ये मूव करेगा तो ऐसा लगता है इस बुल रन के अंदर टॉप, अब मैं जैसे मैंने बताया ऑथर हाइक्स वो तो $20,000 बोलते हैं, फंड सेट के सीईओ की बात करते हैं वो तो $16,000 तक बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पर्सनली लगता है, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड लगभग $7,000-8,000 बोलता है, हमें लगता है कि $6,500 से $7,000 जाने का जो है इथेरियम इस बुल साइकिल के अंदर पोटेंशियल रखता है। आपको क्या लगता है बिटकॉइन का प्राइस क्या हो सकता है 2025 में पीक, और इथेरियम का क्या हो सकता है, उस पर कमेंट करिए और हमें बताइए, और साथ दे दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। लेकिन इसके अलावा बड़े कॉइन्स के अंदर भी मोमेंटम है। सोलाना की बात करते हैं, $200 के ऊपर इस टाइम पे चल रहा है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है $220। अगर इसके पार करता है तो हमें लगता है कि ये भी ऑलमोस्ट $250, और फिर एक नया जो इसका ऑल टाइम हाई है $300 को ट्राई करता देखने को मिल सकता है। ये भी पोटेंशियल रखता है इस बुल मार्केट के अंदर $450-500 जाने का। और सोलाना अगर भागेगा तो सोलाना के इकोसिस्टम के कॉइन्स भी भागेंगे। जैसे इथेरियम भागा तो इथेरियम के इकोसिस्टम के कॉइन की बात करते हैं, डेक्स की बात करते हैं, यूनिस्वैप की बात करते हैं, आर्बिट्रम की बात करते हैं, वो भाग रहे हैं ना। तो ऐसे ही जुपिटर, रेडियम, इसके जो है रिलेटेड जो है वो भी भागते, डेक्स इसके अंदर सोलाना जब मोमेंटम के अंदर आएगा वो भी भागते देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे हमने रिलेट करना है, तो यहाँ पे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना होता है। और ये कैसे आएगा, थोड़ी रिसर्च करोगे, थोड़ा सा पेशेंस दिखाओगे, तो ये सारी चीज़ें आप समझने लगोगे धीरे धीरे। अगर नए हो तो, पुराने हो, पुराने चावल हो, उनको तो पता ही है यार उन्होंने क्या क्या देख लिया। $69,000 से जो इंसान $15,000 देख ले बिटकॉइन का प्राइस, और इथेरियम का प्राइस $4,800 से $1,000 के नीचे देख ले, तो भैया जिगरा तो रख, और होल्ड करके बैठा हो और आज भी क्रिप्टो के अंदर हो, तो भैया वो तो जिगरा है, उसके अंदर सैल्यूट है उनको तो। लेकिन उसके अलावा सोलाना की बात करते हैं, अगर एंट्री के लिए देख रहे हो $170-75 के आसपास एक एंट्री है, और एक अच्छी एंट्री लगभग $155 से $160 के आसपास बनती है। XRP के अंदर कुछ खास मोमेंटम नहीं है, $3 के आसपास है, जितना उसने आधे डॉलर से उछाल लगाया है। अब उससे ज़्यादा फ्यूल बहुत सारे और दूसरे ऑप्शन ऐसा लग रहा है दे रहे हैं, लेकिन ये भी $4.5 से $5 जाने का पोटेंशियल रखता है इस बुल मार्केट के पीक के अंदर। लेकिन बात करता हूँ एडीए को लेके, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आधे डॉलर से आपको बोल रहा हूँ, और $0.7 पे भी बोला, और आज भी बोलता हूँ कि एडीए ऐसा लगता है कि बड़े कॉइन्स के अंदर यही है जो अभी एक रैली मिस कर रहा है। इसके अंदर भी मोमेंटम है, $1 को बार बार ये ट्राई कर रहा है, लेकिन अगर इसके पार जाता है शॉर्ट टर्म में $1.1 से $1.2, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा लगता है ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूता या उसके पार जाता देखने को मिल सकता है। आज विश्वास नहीं हो रहा है, इथेरियम पे भी विश्वास नहीं था, तो यू नेवर नो। हम भी कह रहे हैं कि नहीं होगा, इसलिए तो कहते हैं रिस्क प्रॉपर तरीके से करके चलो, पोर्टफोलियो इतना डाइवर्सिफाई करके चलो, ताकि यहाँ पर जो हम कह रहे हैं वो ना भी हो तो आपकी सेहत पे असर ना पड़े। यही तो होता है पोर्टफोलियो और रिस्क मैनेजमेंट, और क्या होता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आपको करनी चाहिए, वो क्या करनी चाहिए, जितने भी बड़े कॉइन्स, अब मैं ये बता रहा हूँ, थोड़ा लाइन आप जो है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जितने भी बड़े कॉइन्स हैं, खासकर टॉप 5 टॉप 10 के अंदर, उनके अंदर एक मोमेंटम आ चुके हैं या ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास हैं। तो यहाँ से 50-100% यही इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हो सकता है। तो यहाँ क्या करें, बड़े कॉइन्स जो आपका अच्छा कर चुके हैं उसके अंदर से आप देखो इथेरियम और बिटकॉइन को तो छेड़ना ही नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर हम उसको सजेस्ट भी नहीं करते। लेकिन जो 25% के अंदर जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी कई कॉइन्स होंगे जिन्होंने अच्छा कर दिया होगा, टॉप 10 के अंदर से होंगे, जैसे कि BNB हो गया होगा, जैसे आपका XRP हो गया, जैसे आपका जो है सोलाना हो गया, बहुत इथेरियम हो गया। इथेरियम के अंदर भी थोड़ा सा अगर डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब वो क्या करना चाहिए, ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है। मैं ये कह रहा हूँ चले ना चले, लेकिन पार्ट टू और सीजन को देखता हूँ तो ऐसा लगता है चलनी चाहिए।
तो यहाँ पे टॉप 10 के अंदर जब मोमेंटम आ चुकी है, ऑल टाइम हाई के आसपास हैं या उसको पीक कर गए हैं, तो फिर हम टॉप 20 टॉप 40 की कॉइन्स पे फोकस करो, क्योंकि अगले नंबर उन्हीं के होंगे। और उसमें क्या है, आर्बिट्रम की बात करता हूँ, क्या है मैं उसके अंदर नियर प्रोटोकॉल की बात करता हूँ, क्या है मैं उसके अंदर आपका ऑन्डो की बात करता हूँ, तो क्या है मैं पॉलीगॉन मैटिक की बात करता हूँ, पोल्काडॉट की बात करता हूँ। इनके अंदर जिस लेवल पे हैं ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास है, तो यहाँ से इनके अंदर 20-15% से ज़्यादा और क्या गिरने की गुंजाइश होगी, क्योंकि अपने बॉटम के पास ही हैं। लेकिन ग्रोथ अगर देखते हो, सिर्फ दिसंबर के लेवल तक पहुँच गए, और ये 2024 में इन्होंने 2 बार किया ऐसे, तो यहाँ से आप काफ़ी अच्छा ये करते देखने को मिल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, जो आपके कॉइन ऑलरेडी टॉप पर हैं या परफॉर्म कर चुके हैं, उनसे बेटर परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ है, एक स्ट्रेटजी है, ये सारा का सारा यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से कुछ निकाल के ऐसे भी एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। बाकी डिसाइड आपको करना है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। सिचुएशन कैसी भी हो, हम तो भैया आपके साथ बने हुए हैं और आपके साथ में जो भी होता है शेयर करने की कोशिश करते हैं। और आपसे तो सिर्फ हम इतनी उम्मीद करते हैं कि आप हमें अपना प्यार लाइक के माध्यम से दिखाते रहिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्विटर टेलीग्राम को भी हमारे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टेंट अपडेट के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन है, हमने उसका भी लिंक दे दिया है। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करते हैं, उससे भी आप बच पाओगे जब आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से हमें फॉलो करोगे। और यहाँ पे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि क्विक अपडेट हम वहाँ पे भी देने की कोशिश करते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।